मास्टर रुइयो ओकावा एक आध्यात्मिक दिव्यदर्शी हैं, जिनके सत्य विषय पर आधारित 500 से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। सिर्फ जायको ही उनकी सबसे अधिक लोकप्रिय बेस्टसेलर्स पुस्तकों को अंग्रेजी तथा हिंदी में प्रकाशित करती है, जिनमें सबसे नई प्रकाशित पुस्तक द लॉज ऑफ करेज शामिल है, जिसमें आपको अपने अंदर छिपे हुए साहस को बाहर लाने के लिए प्रभावशाली जबरदस्त शब्द मिलेंगे। इसके अलावा अंग्रेजी की 6 अन्य पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं और इनविंसिबल थिंकिंग हिंदी में भी उपलब्ध है। सभी प्रमुख दुकानों पर उपलब्ध। हैप्पी साइंस प्रस्तुत करते हैं जापान के महानतम रहस्य पर एक विशेष कार्यक्रम, जापान के महान गुरु रिहो ओकावा। इस साप्ताहिक श्रृंखला में हम आपको एक ऐसे अद्भुत सफर पर ले चलेंगे जिसमें आध्यात्मिक सत्य के अनेक आश्चर्यजनक पहलू उजागर होंगे। हम कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है? तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? सच्ची खुशियां क्या है? हमें क्यों कष्ट करने पड़ते हैं? रिहो ओकावा जापान के सबसे ख्यात नाम लेखक और आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने जीवन के आवश्यक सवालों के जवाब दिए हैं। उनकी किताबों में बड़े पैमाने पर जीवन खुशियों के साथ बिताने के मार्गदर्शक तत्व बताए गए हैं। उनकी 500 से अधिक किताबें छप चुकी हैं और इन किताबों को 10 लाख से अधिक लोगों ने पढ़ा है। इस वजह से जापान के लगातार 8 साल से वे मशहूर लेखक हैं। अपनी पूर्ण दृष्टि और आध्यात्मिक सत्य की जानकारी से वो दूसरे लेखकों से अलग हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी उम्र के 24वें साल में महान ज्ञान प्राप्त किया है। उनके महान ज्ञान में पूरब और पश्चिम के तत्व ज्ञान और शिक्षा की आध्यात्मिक पूंजी का समावेश है, जिससे उन्हें वो उद्देश्य मिला कि वे दुनिया भर के लोगों को सच्ची खुशी दे सकें। तब से ओकावा ने अपनी खोज को किताबों, पत्रिकाओं, आकाशवाणी के कार्यक्रमों, वीडियो और लेक्चर्स द्वारा बांटा है। हर तबके और हर उम्र के लोगों को उन्होंने उनके हर सवाल का व्यावहारिक जवाब दिया है। प्रेम द्वेष की समस्या को ही लीजिए। जब किसी व्यक्ति के साथ आपका प्रेम द्वेष संबंध हो और उसका आपके जीवन पर गहरा प्रभाव हो, तो अधिकतर स्थिति में ये समस्या आपके पूर्व जन्म से आई है, जो कि आपके लिए ईश्वर की योजना का ही एक भाग है। घृणा और युद्ध जाति और धर्म के नाम पर पैदा होते हैं। इस बात को हम समझ नहीं सके हैं। अगर हम ये समझ लें कि हम एक ही विशाल वृक्ष की अलग अलग शाखाएं हैं, तो इस धरती से घृणा और युद्ध का नामो निशान मिट जाएगा। 1986 में रुइयो ओकावा ने हैप्पी साइंस की स्थापना की, जहां उन लोगों को अवसर प्रदान किए जाते हैं जो सच्चे आनंद की खोज में हैं और दुनिया को आदर्श दुनिया बनाकर अपना सक्रिय योगदान करना चाहते हैं। उनके प्रवचनों की लोकप्रियता के कारण हैप्पी साइंस के सदस्यों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आज उनके प्रवचन उपग्रह के द्वारा सारी दुनिया में दिखाए जा रहे हैं और सभी के दिलों को छू रहे हैं। मास्टर ओकावा का प्रवचन बहुत ही प्रभावशाली था और मैं उनकी शिक्षा से काफी प्रभावित हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और मुझ पर बीत रहे सभी सदमे और चिंताओं को भूल गया हूँ। मैंने जाना उनकी शिक्षा वास्तव है, सत्य है। रुइयो ओकावा प्रस्तुत करते हैं खुशियों की कुंजी सभी के लिए, चाहे उनका देश, जाति या धर्म कोई भी क्यों ना हो। कोई बंदिश नहीं, भेदभाव नहीं।
उनकी पुस्तकें प्रेरणा देती हैं और दुनिया भर के लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही हैं। अब हम दिखाएंगे अगला लेक्चर, सत्य का जीवन जिएं, और आखिर में बताएंगे मास्टर र्यूहो ओकावा का एक रहस्य। नमस्ते। अब मेरी कोशिश है कि मैं मानव जाति, जीवन और संसार के नए रूप के बारे में बात करूं, सिखाऊं। प्राचीन काल से यह कहा जाता है कि सृष्टि में एक विशाल वृक्ष है जिसे ब्रह्मांड वृक्ष कहा जा सकता है। धार्मिक जगत में जो कहा जाता है वो इस प्रकार है, एक वृक्ष, एक विशाल वृक्ष, यही है जीवन का वृक्ष जो सृष्टि में मौजूद है, लेकिन उसे अभी तक किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा है। इस रहस्य का एक अंश मेरी पुस्तक द लॉज ऑफ लाइफ के चैप्टर 5 में आपको मिल जाएगा। आप सभी मानते हैं कि आप अपना जीवन एक व्यक्ति के रूप में जीते हैं, लेकिन वास्तव में अपने आप को इस रूप में देखना गलत है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने पर सब कुछ अलग दिखता है। मैंने आत्मा की दुनिया की इस छवि को हमारी मूवी द लॉज ऑफ इटर्निटी में चित्रित किया है, लेकिन उस तरह से दुनिया को देखना तो एक ही तरीका हुआ। उसे चित्रित करने या चीजों को देखने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। उनमें से एक विचार ये है कि सृष्टि में एक बहुत बड़ा वृक्ष फल फूल रहा है, और वो है जीवन का वृक्ष, समस्त जीवन का वृक्ष। ये केवल एक ही वृक्ष है। इस वृक्ष को ब्रह्मांड वृक्ष भी कहते हैं। ये बात केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, प्राचीन काल से यही है जिसे हमें निरंतर विरासत में सौंपा गया है। एक विशाल वृक्ष है और वो कई बड़ी बड़ी शाखाओं में बंट जाता है, जो कि बार बार बंटकर हर तरफ अलग अलग दिशाओं में फैला हुआ है। अगर आप इस विशाल वृक्ष को ज्यादा बड़े दृष्टिकोण से देखेंगे तो पाएंगे कि इसकी शाखाएं इस धरती से भी आगे ब्रह्मांड के सभी हिस्सों में फैली हुई हैं। लेकिन यदि इसे धरती के नजरिए से देखें तो ये एक विशाल वृक्ष दिखता है जो आत्मा के समूह के बीच एक स्तंभ की तरह बढ़ रहा है। आत्मा समूह, जिसे हम लौकिक कहते हैं। जीवन के इस विशाल वृक्ष का नाम है एल कांतारे। ये इस धरती पर जीवन का उद्गम है। यहीं से सारी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। जीवन के इस विशाल वृक्ष से कई बड़ी बड़ी शाखाएं निकलती हैं। ये बड़ी बड़ी शाखाएं प्रजातियां हैं। ये बड़ी शाखाएं अलग अलग देशों की अनेक प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनकी प्रतीक हैं। प्रजाति समूह कैसे निश्चित होते हैं? धर्म के आधार पर। अलग अलग धर्म के कारण अलग अलग प्रजाति समूह हैं। हर प्रजाति समूह का धार्मिक गुरु है जिसने नए धर्म की रचना की है और उसके जन समूह की शुरुआत की है। वास्तव में यहीं से वृक्ष की नई शाखा निकलती है और फलती फूलती है। इस तरह कई शाखाएं फैल रही हैं। अलग अलग अनेक युगों में कई धर्म सामने आए और कई प्रकार की प्रजातियां फली फूली। संस्कृति और सभ्यता का आधार है धर्म, यही बुनियाद है। गुजरे हुए हजारों सालों के दौरान एक प्रजाति संस्कृति बनाती है जिसमें उनके अनेक विशेष गुण और लक्षण हैं। लोग उस धर्म विशेष की संस्कृति को जीते हैं और बार बार पुनर्जन्म लेते हैं। यहाँ एक बड़ी मोटी शाखा है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो पाएंगे ये भी बटी हुई है। एक शाखा कई कई बार बंटकर बहुत सारी शाखाएं बनती गई हैं।
इनमें से कुछ शाखाएं एक साथ मिलजुल कर देश बन सकती हैं। कभी कभी एक शाखा देश से आगे बढ़कर दुनिया भर के दूसरे क्षेत्रों में भी फैल सकती है। वो शाखा फिर से अलग देशों या क्षेत्रों या जन समूहों में बढ़ती है जो निश्चित विचारधारा को मानते हैं। फिर उनकी और भी शाखाएं बढ़ती हैं। इस तरह एक बड़ी शाखा कई मध्यम आकार की शाखाओं में बढ़ती है और फिर उसमें से जीवन की छोटी छोटी शाखाएं फूटती हैं। जब इनका आखिरी छोर आता है तब उसमें से बहुत ही नन्ही और अंतिम शाखाएं निकलती हैं। ये बहुत ही महीन शाखाएं हैं। इस महीन शाखा के छोर पर एक विशेष फूल फूलता है, पत्तियों से घिरा हुआ। मान लीजिए उस शाखा के छोर पर 6 पत्तियां हैं। छोटी शाखा के छोर पर पत्तियों के गुच्छे को एक जीव आकार के रूप में देखा जा सकता है। उनमें से एक मुख्य आत्मा है जो नियंत्रण केंद्र की तरह काम करती है और दूसरी 5 भाई या बहन आत्माएं हैं जो वास्तव में उसी जीव आकार का ही अंश हैं। ये आत्माएं इस शाखा के छोर पर होती हैं। इनमें से हर एक स्वयं को खास व्यक्तित्व के साथ एक व्यक्ति समझती हैं, लेकिन उन्हें ये आत्मज्ञान है कि वे एकीकृत मानव आत्मा हैं। हो सकता है ये आत्माएं अलग अलग युगों में कई अलग अलग रूप में पैदा हुई हों। वे सब आत्मा की दुनिया में रहना जारी रख सकती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये आत्मज्ञान है कि वे संपूर्ण रूप से एक ही मानव आत्मा हैं। सांसारिक दृष्टिकोण से देखने पर हर एक आत्मा इतिहास में किसी खास समय के कोई व्यक्ति विशेष लगती है, मगर यदि हम उन्हें एक संयोजित आत्मा के रूप में देखें तो वे अलग युग में अलग रूप में पिछले जीवनों की आत्मा की यादों में मिलते हैं। यदि इन यादों को मूवी की तरह दिखाया जाए तो लगता है कि वहां कई अलग अलग व्यक्ति रहे होंगे। आमतौर पर एक मानव आत्मा में लगभग 6 जीवनों की ऊर्जा होती है और इस धरती पर एक बार में एक मानव की ऊर्जा ही जन्म लेती है। फिर आध्यात्मिक विकास के कुछ दशकों के बाद आप अगली दुनिया में नए व्यक्तित्व के साथ चले जाते हैं। 20वीं और 21वीं सदी में नए अनुभव और ज्ञान पाने के बाद आप दूसरी दुनिया में लौट जाते हैं और वो याद आत्मा में बनी रहती है और दूसरे सदस्यों द्वारा बांटी जाती है। आपके पास बहुत सारी यादें हैं, लेकिन वो धीरे धीरे धुंधली हो जाती हैं। इसलिए आप नए ज्ञान और अनुभव पाने के लिए नए युग में पैदा होते हैं। जीवन का ये पहलू ही सच्चा पहलू है और ये उनसे एकदम अलग है जो आपने स्कूल में सीखा, पुस्तकों और पत्रिकाओं में पढ़ा या टेलीविजन में देखकर जाना था। सच तो ये है, अधिकतर लोग आपसे कहेंगे कि उन्होंने ऐसी बातें कहीं नहीं सुनी। बहरहाल, दुनिया का ये पहलू ही वास्तव में सत्य है। अपने आप को इस समय यहाँ अपने लिबास में बैठे हुए देखना, ये आपका सच्चा स्वरूप नहीं है। आप तो एक मुसाफिर जैसे हैं जो विशाल ब्रह्मांड से इस धरती पर घूमने आए हैं और जो यहाँ कुछ दशकों तक रुकेंगे, फिर उस दूसरी दुनिया में लौट जाएंगे। आप एक मुसाफिर हैं जो यहाँ कुछ नए सबक सीखने के लिए आए हैं। ये एकदम ही विपरीत दृष्टिकोण है। आपके अपने दृष्टिकोण से आप सोच सकते हैं, मेरा असली स्वरूप यही है, ये व्यक्ति ही मेरा असली स्वरूप है और दूसरे सभी मुझसे अलग हैं। मैंने दूसरी दुनिया न कभी देखी न सुनी है। मैंने कभी भी किसी से नहीं सुना कि उसने दूसरी दुनिया से वापस लौटने की बात कही हो। मुझे नहीं पता कि मैं कहां से आया हूं या इस जीवन के बाद में कहां जाऊंगा। ये सोच बहुत आम है और हमें हमारी शिक्षा में जीवन का इससे अलग कोई दूसरा पहलू कभी नहीं पढ़ाया गया। केवल सच्चा धर्म ही आपको जीवन का और दुनिया का सच्चा स्वरूप दिखा सकता है।
आइए देखें कौन है आत्मा के अंतरंग साथी। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी समझाया, आपका अपना व्यक्तित्व इस विशाल ब्रह्मांड वृक्ष के एकदम छोर पर मौजूद है, लेकिन आपकी शाखा के बंटने से जरा पहले दूसरी कई छोटी छोटी शाखाएं भी बढ़ रही हैं। यहीं पर वे लोग हैं जिन्हें आप अपनी आत्मा के अंतरंग साथी यानी सोलमेट्स कहते हैं। मैंने इस बारे में पहले कभी ज्यादा बात नहीं की, लेकिन इसका उल्लेख अक्सर पश्चिमी देशों के न्यू एज मूवमेंट यानी नए युग के आंदोलन के दौरान मिलता है। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी और ये हैप्पी साइंस के लगभग साथ साथ ही फल फूल रहा था। ये सोलमेट यानी आत्मा के अंतरंग साथी शब्दों का प्रयोग यूएस में न्यू एज मूवमेंट में अक्सर हुआ है। इस मूवमेंट की शुरुआत उस समय हुई जब लोगों को लगने लगा कि चर्च में ईसाई धर्म की जो शिक्षा दी जाती है वो अब काफी नहीं, और वे लोग अधिक आध्यात्मिक सत्य जानना चाहते थे। लोग उनसे मिलने गए जो आत्माओं को देख पाते थे या उनके साथ बातें कर सकते थे या जीवन अध्ययन करते थे या आपके पूर्व जन्मों के बारे में बताते थे। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके जीवन में अभी जो लोग हैं उनके साथ पुराने जीवन में आपका क्या रिश्ता था। यही मुख्य बात है। सभी को अपने जीवन के बारे में चिंता है, इसलिए वे अक्सर सलाह लेने के लिए जाते हैं। वे लोग ये सुनना चाहते हैं कि उनके आसपास के महत्वपूर्ण लोग, जैसे उनके जीवन साथी या माता पिता, मित्रगण या बिजनेस पार्टनर्स या जान पहचान वालों के साथ उनके कैसे संबंध हैं। जीवन के बारे में सलाह के लिए इन आध्यात्मिक लोगों के पास जाना बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि ईसाई धर्म में जीवन के आध्यात्मिक पहलू या किसी आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में नहीं सिखाया। इसलिए लोग आध्यात्मिक लोगों के पास ये देखने जाते हैं कि आध्यात्मिकता कुछ होती भी है या नहीं। मुख्य बात क्या है कि आप वहां सीखते हैं। अगर आप अपने पिछले जीवनों को पलट कर देखेंगे तो आपके आसपास कई वही लोग मिलेंगे जिन्होंने आपका विरोध किया था। आपको परेशान करने वाले उनके पुनर्जन्म वाले लोग हैं जिनसे अलग अलग रिश्तों में आप पहले मिल चुके हैं। फिर भले ही आप अभी पति पत्नी क्यों ना हो सकता है पहले जन्म में आप माता या पिता और संतान रहे हों, या आप अभी पिता और पुत्री हों, मगर पहले जन्म में आप वास्तव में पति पत्नी थे, या बड़े भाई जो आपको बहुत चाहते हैं वो वास्तव में पहले जन्म में आपके पिता रहे हों, या वे अंकल जो आपके करीब हैं और आपको हमेशा सलाह देते रहते हैं वे पिछले जन्म में आपके पिता रहे हों। पश्चिम में तलाक और दोबारा विवाह या पुनर्विवाह बहुत होते हैं, और जब ऐसा होता है न्यू एज ग्रुप्स के लोग हर तरह की सलाह देते हैं और कहते हैं आप जिससे शादी करने वाले हैं वो कोई ऐसा है जिसे आपसे आपके भाग्य ने जोड़ा है। कुछ लोग ये देखते हैं कि क्या उनका जीवन साथी कोई ऐसा है जो उनके पूर्व जन्म से उनके नजदीक का हो, और ये जानने के लिए जीवन अध्ययन करने वालों से पूछते हैं। जब से तलाक और दोबारा विवाह करने का चलन बहुत बढ़ गया है, तब से ये धारणा कि भाग्य का एक सूत्र ही दो इंसानों को पति पत्नी बनाता है, आज के समाज के आधुनिक चलन के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाती। इसलिए वे लोग इसे समझने के लिए अलग रास्ते तलाश रहे हैं। ईसाई धर्म में वे लोग वचन देते हैं कि जिसे प्रभु ने एक किया है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए जब वे लोग अपना वचन तोड़ते हैं और तलाक देते हैं, दोबारा विवाह करते हैं, तो उनके अंदर अपराध भावना घर कर लेती है। उन्हें इस अपराध भावना से बाहर कोई नहीं निकाल सकता।
ऐसे में कुछ लोग आध्यात्मिक अध्ययन कराते हैं और जांचते हैं कि दोबारा विवाह में क्या उनका जीवन साथी उनके अपने भाग्य से जुड़ा है। जब उन्हें पता लगता है कि वे भाग्य द्वारा जुड़े हुए हैं तो उनके अंदर की अपराध भावना गायब हो जाती है। और ये उन कृत्यों में से एक है जो न्यू एज मूवमेंट के कुछ आध्यात्मिक ग्रुप कर रहे हैं। कुछ हद तक वे सही भी हैं। तलाक और दोबारा विवाह के इन हाल ही के चलन में से कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें किसी के अपने दूसरे जीवन साथी के साथ कुछ आध्यात्मिक संबंध हैं। इसलिए मुझे आशा है कि जो लोग तलाक और दोबारा विवाह के अनुभवों से गुजर रहे हैं वे ज्यादा परेशान न हों, क्योंकि अक्सर नया साथी वास्तव में वो होता है जिससे आप पूर्व जन्म से जुड़े हुए थे। आजकल जनसंख्या बढ़कर 6 से 7 बिलियन तक पहुंच रही है। इसलिए ये बात साफ है कि अलग अलग युगों से कई अलग अलग लोग आज की दुनिया में एक साथ पैदा हो रहे हैं। इसी वजह से कई लोग जो आपके करीब रहे हों और जिनके साथ आपकी आत्मा किसी और समय किसी और जगह पर साथ साथ सीखी और बड़ी हुई हो, वे इसी युग में पैदा हुए हैं। इसलिए सबसे बुरी दशा में भी अगर आपके कोई भी रिश्ते जैसे पारिवारिक, मित्रता या काम के संबंधी रिश्ते असफल हो जाएं, तो आपके सभी रिश्तों में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसे आपके भाग्य ने आपसे मिलाया होगा, जिसे आप अपना सोलमेट यानी आत्मा का अंतरंग साथी कह सकते हैं। वो सामने आएगा और आपकी मदद करेगा। इसलिए ऐसा मत मानिए कि भाग्य को बदला नहीं जा सकता। औसतन आदमी का जीवन काल अब बढ़कर 80 से 90 वर्ष हो गया है। मैं समझता हूं कि आप और भी अनेक अनुभव पाएंगे। कृपया याद रखिए, आपका एक मित्र है जिसे आप अपना सोलमेट यानी आत्मा का अंतरंग साथी कह सकते हैं, जो आपके जीवन में आपका सहारा बनेगा। मुझे विश्वास है आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से जरूर होगी जो आपका दिल जीत ले। जरूरी नहीं कि ये रिश्ता पुरुष स्त्री के बीच हो, वे एक ही लिंग के भी हो सकते हैं। हालांकि आपसे उनका रिश्ता नहीं, मगर वो रिश्तेदार जैसे ही लगते हैं, या शायद वो कोई ऐसे हैं जिससे आपको भाग्य ने मिलाया, उससे आपके जीवन भर की मित्रता है। ये मित्र आपके जीवन में आएगा और सत्य की ओर बढ़ने में आपकी सहायता करेगा, और आप कई वर्ष साथ साथ गुजारेंगे। इस प्रकार की संगति, ऐसा साथी आपका सोलमेट, आत्मा का अंतरंग साथी अवश्य होता है। हो सकता है वो कोई ऐसा हो जो अपना जीवन फिर से संवार रहा हो और कष्ट पा रहा हो, या कोई ऐसा जिसमें अपराध भावना हो, लेकिन जीवन इतना सरल नहीं है। जब हम अलग अलग युगों में अलग अलग जमीन पर पैदा होते हैं, तब हम किसी मंच पर किसी पात्र की भूमिका करते हुए जीवन के सबक सीखते हैं। इसलिए ये संभव है कि जो अभी आपकी माता की भूमिका में है वो कभी आपका बेटा रही हो। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी वो लोग जो एक दूसरे के विरोधी हैं वे भाई बहन रहे हों। इसलिए अगर आप अपने जीवन का अर्थ जानना चाहते हैं तो आपको बहुत ही गहराई से विचार करना ही होगा। अभी से जब भी आप ध्यान मग्न हो और आप उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसने आप पर गहरी छाप छोड़ी है, तो मैं चाहूंगा कि आप स्वयं से पूछें कि क्या वास्तव में उस व्यक्ति से आपकी आत्मा का कोई विशेष संबंध है। आपके आसपास 20 से 30 लोग हैं जो आपसे आध्यात्मिक रूप से जुड़े हैं, और यही लोग आपके जीवन में आपकी खुशी या दुख का फैसला करेंगे। इनमें से अधिकतर लोगों का आपसे इस जीवन में मिलना निश्चित है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे आपको अपने जीवन में कम से कम एक बार तो अवश्य ही मिलना निश्चित है। जीवन का जो सबक वो आपको सिखाएंगे वो आपके लिए जरूरी है। इनमें से कुछ आपसे प्यार के साथ पेश आएंगे, जबकि कुछ आपके साथ सख्ती से बर्ताव करेंगे और आपके लिए परेशानी का कारण बनेंगे।
लेकिन लोगों से आपकी मुलाकात होना बेहद जरूरी है। एक तरह से देखा जाए तो ये जीवन में समस्याओं की अभ्यास पुस्तिका है। समस्याओं की अभ्यास पुस्तिका में आपको इस व्यक्ति से मिलना ही होगा, उससे और उससे भी मिलना होगा। आप अपने पिछले जीवन से कुछ मुद्दे अपने साथ लेकर आए हैं, जिसका निपटारा आपको इस जीवन में अवश्य करना होगा। उदाहरण के लिए, पिछले जीवन में आपके सब रिश्ते बहुत अच्छे थे, चाहे वो माता पिता और बच्चे के बीच के संबंध हों या भाई बहन या पति पत्नी के बीच के संबंध। लेकिन आप दोनों जनों के बीच कुछ ऐसा हुआ है कि सब कुछ नफरत में बदल गया। आपको उस व्यक्ति से दोबारा किसी दूसरे रिश्ते के साथ मिलना ही होगा, और तब ये देखा जाएगा कि इस बार क्या होगा। आपकी जिंदगी में जिसने गहरी छाप छोड़ी है, जब उसके साथ प्रेम और नफरत के संबंध जैसी समस्या हो जाए, तो अधिकतर मामलों में ये समस्याएं पिछले जीवन से आती हैं, और ये आपके लिए ईश्वर की योजना का एक हिस्सा है। इसलिए ये मत सोचिए कि ये आपके साथ इस जीवन में ही हो रहा है और आपको परेशानियों में डाल रहा है। आपको याद रखना चाहिए कि ये समस्या आपके लिए एक सबक बने, आपको कुछ सिखाए। अधिकतर मामलों में यही होता है। मैं चाहता हूं कि आप ये बात जरूर समझें। हमें इस धरती से नफरत को मिटाना है। मैं सोचता हूं कि आप में से कई लोग व्यक्तिवाद को महत्व देने की पश्चिमी शैली को मानकर इस आधार पर जीवन जी रहे हैं कि आप सब अलग अलग व्यक्ति हैं। आपको लगता है प्रतियोगिता में जीतने वाला सबसे महान है, या मुझे किसी को हराना ही होगा, या मैं हार जाऊंगा। इसी सोच की वजह से आपका हृदय स्वर्ग और नर्क के बीच झूलेगा। मगर वास्तव में यहाँ एक विशाल जीवन वृक्ष है, जिसकी शाखाएं इस धरती की सीमा से भी परे दूर दूर तक फैली हुई हैं और दूसरे ग्रहों पर जीवन के साथ भी जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि आप ये समझें कि एक महान ब्रह्मांड वृक्ष है और सभी आत्माएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। आज के समाज में कितनी ज्यादा होड़ लगी है। आप मुकाबला कर सकते हैं, जीत या हार सकते हैं, मगर हमें याद रखना चाहिए कि हमारे विरोधी हमारे केवल दुश्मन या प्रतिद्वंदी नहीं हैं। उनमें से अधिकतर लोग पिछले जीवन में कई बार मिले होंगे। मैं चाहता हूं कि सभी की आत्माएं आध्यात्मिक रूप से जीवन के महान वृक्ष से जुड़ी हुई रहें। इसलिए मैं आपको प्रेम के बारे में सीख दे रहा हूं। मैं आपसे एक दूसरे से प्रेम करने को कहता हूं, और जब मैं ऐसा कहता हूं तो मेरा मतलब होता है कि आप लोग अजनबी नहीं हैं। सच तो ये है कि आप सब एक दूसरे से जुड़े हैं। कहीं भी कभी किसी वक्त आपकी जीवन ऊर्जा जुड़ी हुई है, और आप में से अनेक लोग अलग अलग कई युगों में आपस में मिल चुके हैं। अभी इस जीवन में सिखाए गए नए धर्म के अनुसार कई लोग फिर से जन्मे हैं। लामू, थोट, हर्मेस या बुद्ध के समय काल के दौरान आप सभी पहले मिल चुके हैं और अभी अलग रूप या भूमिका में यहाँ इस समय मिल रहे हैं। शायद अभी लिंग बदल गए हों, माता पिता और बच्चों की भूमिकाओं में बदलाव हो। इन सभी के बीच कई अलग अलग घटनाएं, नाटक नए रूप ले रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि उस मामले में आप सभी के बीच बहुत गहरा संबंध है। यही कारण है कि मैं आपको एक दूसरे से प्रेम करने के लिए कहता हूं। आप सभी एक बड़ी शाखा से ही निकली शाखाएं हैं। इसलिए एक दूसरे से नफरत करना, उनकी निंदा करना पाप है। ये पाप है क्योंकि इससे चोट पहुंचती है। एक दूसरे से नफरत करना और उन्हें दर्द देना वैसा ही है जैसे उसी शाखा को काटना जिससे आप जुड़े हुए हो। ये वही शाखा है जो मूल रूप से आपको जीवन के तने से जोड़ती है, और यही सच्चाई है। कहा जाता है कि प्रेम के विपरीत होती है जलन या नफरत, मगर मैं चाहता हूं कि आप इससे ऊपर उठें, इसे जीतें। आप किसी व्यक्ति से जलते हैं
क्योंकि आपको लगता है कि आप सबसे एकदम अलग हैं। इसी वजह से आप उससे मुकाबला करते हैं और जलने लगते हैं। लेकिन वास्तव में आप तो साथी हैं। कई मामलों में जिस व्यक्ति की आप निंदा करते हैं, जिससे नफरत करते हैं, वो आध्यात्मिक रूप से आपके साथ बहुत गहराई से जुड़ा है और वो ऐसा व्यक्ति है जिससे आप कई बार मिल चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूं, एक दूसरे को चोट पहुंचाना बंद कीजिए, दूसरों की बुराई करना छोड़िए, नफरत करना बंद कीजिए। उसकी जगह एक दूसरे के लिए दुआएं मांगिए, शुभेच्छा दीजिए। आपकी अपनी आत्मा के विकास के लिए ऐसा ही करना चाहिए। यदि आपका व्यक्तिवाद हद से ज्यादा बढ़ जाए तो जलन, नफरत और स्वार्थीपन की कई भावनाएं सामने उजागर होती हैं। लेकिन ये सभी अपनी स्वयं की पत्तियों को कुचल डालने और जीवन के वृक्ष से अपनी ही शाखाओं को काटने जैसा है, जो कि जीवन के नियमों के विरुद्ध है। इसे नर्क का काम माना जाएगा जो आत्ममनन और सोच विचार की मांग करेगा। मैं आपसे कहता हूं कि आप सभी के जीवन एक महान ब्रह्मांड वृक्ष से उपजे और जन्मे हैं। इसलिए आप सभी एक दूसरे से प्रेम कीजिए। एक ही जड़ से आप सब जुड़े हैं। ये जो नफरत और जंग है वो प्रजातियों और धर्म में अंतर की वजह से पैदा होती है, और उसका कारण ये है कि हम इस बात को समझ नहीं पाते। यदि हम ये समझ लें कि हम सभी एक ही तने की शाखाएं हैं, तो इस धरती से जंग और नफरत गायब हो जाएगी। यही हमारा धर्म है, जिसे सिखाने के लिए ही हैप्पी साइंस की रचना हुई है। और उस दृष्टि से मेरी कोशिश है कि हमारी दुनिया एकजुट हो। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सच्चे मायनों में इस संसार में शांति और समृद्धि आए। इस सच्चाई को समझे बिना इस दुनिया के मूल्य उलट गए और वो स्पेशलाइजेशन और व्यक्तिगत ज्ञान पर खड़े। जानकार डॉक्टर भौतिकवाद में फंस जाते हैं। आज के समाज में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो अच्छाई या बुराई के नजरिए से जीवन के मूल्यों और जीवन के नियमों की दृष्टि से गलत है। अगर इन्हें बड़े विश्व स्तरीय नजरिए से देखा जा सके तो उन सभी गलतियों से बचा जा सकता है। इसकी शिक्षा हमें केवल सच्चे धर्म से ही मिल सकती है, और इस विशाल विश्व स्तरीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर सकता है केवल हैप्पी साइंस। आस्था सर्वोपरि है। मुझे लगता है कि कई क्षेत्रों में हमारे मूल्यों और इस संसार की चीजों के बीच संघर्ष है। अलग अलग सांसारिक बातें जैसे आर्थिक व्यवस्था, सरकार, कानून, शिक्षा, पारिवारिक समस्याएं और विवाह आदि के साथ तो संघर्ष होगा ही। बहरहाल, इन सब के बीच में ये बात पूरी दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि अभी से 21वीं सदी से आगे चलकर 22वीं, 23वीं, 25वीं, 30वीं, 40वीं, 50वीं सदी और उससे आगे भी हमारे लिए आस्था की सर्वोच्चता को जानना बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए, इस दुनिया में हम सफल हों, फिर भी हम कुछ दशकों तक ही जीते हैं, और कभी कभार किसी की उम्र 100 साल से ज्यादा हो पाती है। और अगर वो सफलता ब्रह्मांड के नियमों के विरुद्ध हो तो शाखाओं को टूटते और पत्तियों को बिखरते देर नहीं लगेगी। सफलता जो जीवन के ब्रह्मांड नियमों के विरुद्ध है वो आगे चलकर बेकार हो जाएगी। इसलिए बुनियाद बहुत महत्वपूर्ण है और आस्था की बुनियाद अनिवार्य है। अगर आप आस्था की बुनियाद से भटक जाएं, तो चाहे कितनी भी विशेष उपलब्धियां आपने हासिल की हों या कितना भी ज्ञान आपने बटोरा हो, अंत में जाकर आपको कभी भी खुशी नहीं मिल सकती। ये बेहद जरूरी है कि सही आस्था की सर्वोच्चता स्थापित की जाए। सही आस्था के बिना यदि आप इस दुनिया में केवल अपनी ही सफलता या असफलता के बारे में सोचेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कि आप रुक कर हर पहलू के बारे में सोचें और जांचें कि आप अपनी आस्था की सर्वोच्चता के साथ अपनी आस्था के संदर्भ में उन सब बातों पर विचार कर रहे हैं या नहीं।
अगर आपने अपनी आस्था को सर्वोपरि रखकर विचार नहीं किया तो बहुत संभावना है कि आप अपने कर्म दोहराएंगे जो आपको नर्क की ओर ले जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप इस संसार की सभी चीजों के मुकाबले अपनी आस्था को सर्वोपरि रखने के बारे में दोबारा सोचें। इस पुस्तक के चैप्टर 1 में मैंने द लॉज ऑफ कॉम्पनसेशन के बारे में लिखा है। इसका अर्थ ये है कि सबसे ऊंचे स्तर पर अपनी आस्था की खातिर आप जो हानि पूर्ति करते हैं उसका लाभ आप अगले जीवन में पाते हैं। अपनी आस्था पर अमल करके आपने नुकसान की भरपाई कैसे की है? आस्था की सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि आपकी आस्था सर्वोपरि है, आपने इस जीवन में क्या किया है। ऐसा भविष्य जरूर आएगा जो आपके द्वारा की गई हानि पूर्ति को संतुलित करेगा। यह सही संयोग के साथ मिलकर आएगा। इसका कोई भी अपवाद हो ही नहीं सकता। हानि पूर्ति का नियम इस दुनिया में भी लागू होता है और इसे आप चुनाव के सिद्धांत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यदि आप कुछ पाएं तो आपको कुछ देना भी चाहिए, या अर्थशास्त्र और सफलता के सिद्धांत के लिए जैसे यदि आप फोकस करेंगे तो सफलता मिलेगी। बहरहाल महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार आप अपनी आस्था की खातिर हानि पूर्ति के लिए क्या भुगतान करने वाले। आप अपनी कोशिश और लगन दिखाएंगे और उसके लिए चीजों का त्याग करेंगे। अगर आप केवल सांसारिक चीजें ही पाना चाहते हैं तो आप अपनी तसल्ली के लिए उन्हें हासिल करना चाहेंगे। बहरहाल आस्था के साथ जीने का अर्थ है कि कुछ चीजें आपको छोड़नी होंगी, लेकिन कृपया आप उसके लिए उदास न हो। देखिए, याद रखें, इस विचार का दूसरा पहलू यह है कि आप अपनी आत्मा को संवार कर चमका रहे हैं और आत्मा की सफलता की ओर आपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। आपके जीवन की सांसारिक परीक्षाएं और उथल पुथल ही वास्तव में आपकी आत्मा को तपाकर तराश रही हैं और ये संकेत देती हैं कि आपकी आत्मा उच्च दर्जे की आत्माओं और चुने हुए लोगों के साथ शामिल है। वो लोग जो इस जीवन को सिर्फ सरलता से जी रहे हैं और उच्च दर्जे के नजर आते हैं, वास्तव में वे उच्च दर्जे के हैं ही नहीं। यदि आप अपने जीवन में सभी अलग अलग परीक्षाओं, अत्याचारों, बीमारियों, आर्थिक खींचतान और अन्य परेशानियों को पार कर लें, सच्ची आस्था को प्राप्त कर सकें, उसका अभ्यास करने की कोशिश करें और ऐसा करके आप कई लोगों को बचा सकें, तो फिर आप प्रभु के प्रिय पात्र, चुने हुए व्यक्ति बन जाएंगे जिनकी आत्माएं उच्च दर्जे की हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उच्च दर्जे के होने का दूसरा अर्थ भी ठीक से समझ लें। कृपया अपनी आस्था की सर्वोच्चता को मजबूती से अपने हृदय में थाम कर रखिए। हानि पूर्ति के नियम में सबसे बड़ी बात वास्तव में यहीं पर है। आप इस संसार की कितनी चीजों का त्याग करके सत्य का अनुसरण कर सकते हैं। यही सीख हमें बुद्ध और ईसा मसीह दोनों ने दी। उन्होंने कहा, इस संसार की चीजों का त्याग करो, यही हानि पूर्ति का नियम है। वो लोग जो सांसारिक चीजों में फंसे हुए हैं, वे उन्हीं के बोझ से नीचे की ओर खींचे जा रहे हैं। लेकिन जो सांसारिक चीजों से लिप्त नहीं है और अपना जीवन आध्यात्मिक धारणा के साथ जीते हैं, जो चीजों को ईश्वर या बुद्ध के दृष्टिकोण से देखते हैं, वो सब ईश्वर या बुद्ध के नजदीक बैठने के पात्र होंगे। ये हानि पूर्ति के नियम का सबसे बड़ा अंश है। कृपया ये बात ध्यान में रखिएगा। हमें आशा है कि आपने इस लेक्चर का आनंद लिया होगा तथा अनेक सच्चाइयों को समझा होगा। लीजिए, वादे के मुताबिक प्रस्तुत है मास्टर र्यूहो ओकावा का एक रहस्य। मास्टर र्यूहो ओकावा 9वें आयामी दिव्य संसार से संबंध रखते हैं, जो मानव जाति की उच्चतम श्रेणी है। उन्हें अपना पूर्व जन्म याद है, जिसमें उन्होंने 2500 वर्ष पहले भारत में उत्कृष्ट 8 गुना पद के बारे में बताया। मास्टर र्यूहो ओकावा के बारे में अधिक जानकारी के लिए द लॉज ऑफ लाइफ के चैप्टर 5 को देखिए।
हैप्पी साइंस में शामिल हो जाइए। अधिक जानकारी के लिए कृपया हैप्पी साइंस के सदस्य बने। सदस्य को प्रार्थना पुस्तक एवं नियमित ई न्यूज और मास्टर के नवीनतम लेक्चर्स प्राप्त होंगे। कृपया अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट या दिए हुए फोन नंबर पर संपर्क करें। मास्टर र्यूहो ओकावा का जानकारी से भरपूर अगला लेक्चर देखना ना भूलें, जिसमें मास्टर र्यूहो ओकावा और हैप्पी साइंस के बारे में आप और अधिक जान सकेंगे। हैप्पी साइंस पुस्तकों, न्यूज़लेटर्स जैसे अलग अलग मीडिया के जरिए मास्टर ओकावा की उत्कृष्ट सीख को आपके लिए प्रस्तुत करते रहेंगे।